इस वीडियो के अंतर्गत देखिए मैं आप सभी को केमिस्ट्री के पेपर के लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। चाहते हैं आप केमिस्ट्री में अच्छे अंक प्राप्त करें। देखिए मैं भी यही चाहती हूँ, आप केमिस्ट्री में पास ही नहीं बल्कि आप टॉप कर जाए। चलिए तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन कि एक पदार्थ में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है, वह पदार्थ होगा C2H6। परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं संक्रमण तत्व। शुद्ध जल की मोललता है 55.6। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है विन्यास से। सिग्मा बंध एवं पाई बंध से प्रबल होता है। आयनन विभव न्यूनतम है, इसका आएगा अक्री गैस्ट्रिक। यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को देखिए आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तत्वों के गुणों की क्रम से पुनः आवृत्ति को तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पर कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kp व Kc का संबंध डेडेडे से Kp बराबर KE/RT गर्म H। किसी तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। जल के अणु में H बंध O बंध H बंध कोण 104.5 डिग्री सेल्सियस होता है। PP पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। SS अतिव्यापन, तो इसके सिग्मा बंध। एंट्रापी की जोड़ी रहेगी आपकी आंतरिक ऊर्जा। H2O की संरचना यह है उष्मा गतिकी फलन और जल की वाष्पन अभिक्रिया। इसकी जोड़ी है उष्मा शोषी। G बराबर पे H-TS, इसकी जोड़ी है गिब्स समीकरण। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सही जोड़ी का और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। सही जोड़ी, तो देखिए सही जोड़ी के भी यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए। पहले में आएगा सिग्मा बंध, दूसरे में आएगा आंतरिक ऊर्जा, तीसरे में आएगा उष्मा गतिकी फलन, जल की वाष्पन अभिक्रिया, चौथा उष्मा शोषी और पांचवे का है गिब्स समीकरण। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक वाक्य में उत्तर। बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संक्रमण पाया जाता है? sp² संक्रमण। किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? दहन की एंथैल्पी। एंट्रापी क्या है? व्यवस्था की माप। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व? एस ब्लॉक का तत्व है। एथिलीन डाइब्रोमीन को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एथिलीन। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, सत्य और असत्य। तो 1 लीटर दूध में H2O के मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है। सत्य। कैथोड किरणें धनावेशित कणों का प्रवाह करती है। असत्य। धातुओं के संयोजकता कोष में केवल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सत्य। AgCl यौगिक NaCl से अधिक आयनिक है। तो असत्य। और 5वां सत्य और एंट्रोपी एक उष्मा गतिकी फलन है। तो ये भी सत्य है। अच्छे से आपने 1 से लगाकर 5 तक के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए पूरा सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है? तो देखिए यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले आप। ये रहा, ये उसका उदाहरण। इसके बाद में इसका अथवा ये मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो आपके सामने है मूलानुपाती सूत्र क्या है कि वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को दर्शाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ये उदाहरण है 2 उसके।
इसके बाद में किसी विलय की मोललता को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये आपके सामने उसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु लिखे। तो ये रहे आपके सामने मुख्य बिंदु 7, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती, उसके गुण लिखिए। तो ये आपके सामने। इसके बाद चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है, परमाणु के मौलिक कण क्या है, इसके नाम, द्रव्यमान एवं आवेश सहित लिखिए। इसके बाद में उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा आधुनिक आवर्त नियम क्या है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा संक्रमण के नियम लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10, सिग्मा बंद और पाई बंद में अंतर। ये है क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा ये है क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से देखिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा ये है क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत अपघटनशील और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। और ये इसके नीचे इसका अथवा है, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है 16, यह 16 का अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये है 17, एल्कीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। फिर इसका अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद में पाउली का अपवर्जन नियम उदाहरण सहित लिखिए, उसकी उपयोगिता भी लिखिए। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा ये है क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में 20 का अथवा। चलिए ये टोटल आपके 20 प्रश्न हो गए।